तो सबसे पहली बात तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जो भी लोग शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में काम करें, उनको समझ नहीं आता कि कौन सा जगह पे जाए, कहां उन्हें सही तरह का एजुकेशन मिलेगा, तो दोस्तों इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास यहाँ पे आप आ सकते हो। ये पटना के बोरिंग रोड में हमारा दोस्तों ब्रांच है और आप यहाँ पर आकर के बेसिक टू एडवांस सारी चीजों को सीख सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। चलिए, अब रही बात कि इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो, बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको बताई जाएगी दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर चाहो तो हमारा ये एड्रेस यहां से भी निकाल सकते हो, गूगल मैप पे सर्च करोगे, यहां से कॉलिंग का भी ऑप्शन दोस्तों आपको मिल जाएगा। अब कई सारे लोग चाहते हैं कि यहां पर उनको जो है ऑनलाइन क्लास मिले, तो ऑनलाइन क्लास के लिए दोस्तों यहाँ पे आप आ सकते हो प्ले स्टोर के ऊपर इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास, ये आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे हमारा लोगो देख लीजिएगा और फिर आप यहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि खबर क्या है। उससे पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि स्टॉक्स कौन कौन से आज ऊपर थे। देखो, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर निफ्टी के स्टॉक उतने ज्यादा नहीं चले हैं, लेकिन बाकी कई सारे स्टॉक्स इधर उधर के वो बहुत ज्यादा चले हैं। खास करके आईटी स्टॉक्स के अंदर तेजी आज बहुत जबरदस्त थी। आईटी स्टॉक आपको पता होगा, आज से 3-4 महीने पहले भी मैं बार बार इसको रिकमेंड कर रहा हूं और आपने देखा पूरे के पूरे फॉल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आईटी स्टॉक्स ही ऐसे हैं जो नहीं गिरे हैं ज्यादा, है ना। वो बस काम चले ही जा रहा है, उसका ऑलमोस्ट हायर हाई के आसपास वो खड़े रहते हैं। जैसे कि विप्रो, आपको ध्यान में होगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं मैं। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे रिलायंस देख लो, ये थोड़ा सा आपका ऊपर है, ओएनजीसी आपका लगभग 1% के आसपास ऊपर था। भारतीय एयरटेल मोटा मोटी मिला जुला काम था, यहाँ देख लो, अदानी इंटरप्राइजेस, है ना, पावर ग्रिड थोड़ा सा ऊपर था, एनटीपीसी आपका बढ़िया काम कर रहा था 3% के आसपास। तो मोटा मोटी मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे देख लो, आज जो है इंडेक्स वाले स्टॉक बहुत ही कम भागे थे। एसबीआई खाली 2% भागा था, है ना। बजाज फाइनेंस आपका 3-3.5%, बजाज फिनसर्व भी आपका 3% के आसपास गया था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो भी यहाँ पे स्टॉक है, कोटक महिंद्रा बैंक, ये आपका एक 9% भागा है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे ज्यादातर स्टॉक को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सब मिला जुला सा एक काम था। कुछ 2-4 गिने चुने स्टॉक थे जिसके वजह से कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा ज्यादा ही ऊपर था। अब ये खबर क्या है दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं कि आज किस खबर के ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। आप सभी को पता है, कुछ समय पहले यहाँ पे आपने देखा कि जो है यूएस के अंदर इलेक्शन हुआ और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो है चुन करके वहां पे आए हैं, नए राष्ट्रपति जो है अमेरिका के ये बनने वाले हैं। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी बन चुके हैं बेसिकली, लेकिन शपथ ग्रहण इनका अभी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने कहा कि ये जो है रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म कर देंगे। अब आपको पता है कि इतनी बड़ी खबर ये अपने आप में कि आप ये कह लो मार्केट उसके वजह से एक तरह से खुश हो गया पूरी तरह से, बोला चलो कम से कम 3-4 साल से जो ये नाटक चल रहा था, ये राहत कम से कम एक मिलेगा, है ना। बिना वजह का जो सप्लाई डिमांड का चौक बना हुआ था, उससे भी कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगा। तो ट्रंप साहब के आने से जो है दोस्तों कुछ थोड़ी अच्छी खबरें हो रही है, यहाँ पे निकल करके आ रही है। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि सीज फायर का ऐलान जो है हो चुका है आपका इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं काम बढ़िया हो रहा है, तो इसलिए मार्केट थोड़ा खुश है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों लेवल्स की, और लेवल के अंदर दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट ने आज किया क्या है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है। सबसे पहली बात दोस्तों, कल वाले वीडियो के अंदर हमने जो बात करी थी वो ये बात करी थी कि यहाँ पे मार्केट में अगर मैं यहाँ पे ये देखूं कि अगर इंट्राडे में मार्केट, आपको मैंने कहा था कि 23,270 के ऊपर, अगर आपको 23,000, ये मैं कर देता हूं, 23,270 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो फिर आप ये देखोगे कि इसमें एक रैली बनेगी 23,350 के आसपास की। अब देखो लेवल कितना परफेक्ट था, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गया उसके बाद आप देखो तुरंत ये आपका टारगेट अचीव किया। टारगेट अचीव करने के बाद दोस्तों मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया है। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बुलिश की तरफ कहीं ना कहीं जा सकते हैं। और उसके अंदर एक चीज और अपने को ध्यान देना है दोस्तों कि सबसे पहला जो सपोर्ट एरिया होगा वही अपना स्टॉप लॉस एरिया होगा, वो है दोस्तों 23,160। ये हम लोग सपोर्ट एरिया की तरह यूज करेंगे। यहां से आप देखोगे कि प्राइस आपका जो है बहुत ही तेजी से अगर इसको सस्टेन करके रखता है तो फिर बहुत ही तेजी से 23,600 की तरफ का टारगेट आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगा। लेकिन इंट्राडे में आपको एक चीज देखना है दोस्तों कि 23,000, है ना, 23,350, इसके ऊपर अगर इंट्राडे में मार्केट में यहाँ पे तेजी आपको दिखती है तो फिर समझ जाइए कि काम बढ़िया होने वाला है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और अगर आपका 23,160 कट जाता है तो फिर आप देखोगे कि 23,000 का टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारा चीज है दोस्तों, लेवल के हिसाब से आप बस देखते रहिएगा।
और उस हिसाब से आप चाहो तो मैं तो यहाँ पे फिलहाल इसी हिसाब से ट्रेड प्लान करूंगा, बाकी आपकी इच्छा, आप वहां पे क्या करते हो। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी का, है ना, कि बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या करेगा। देखो सबसे पहली बात तो बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है, और अपर रेंज की बात करें तो 49,750 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी निकलेगा नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हुआ जा सकता है। दूसरा, अगर हम लोग स्टॉप लॉस एरिया की बात करें तो तकरीबन 49,050, है ना, यहाँ पे 49, ये आप देख लो 050, ये आप रख सकते हो स्टॉप लॉस एरिया की तरह, आप इसको यूज कर सकते हो। और इसके बाद आप देखोगे कि मार्केट 49,750 के आसपास का टारगेट आपको दे सकता है, और अगर ये कट गया तो 50,400 का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का मोटा मोटी अगर मैं कहूं तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आपको थोड़ा बुलिश साइड पे ही व्यू रखना है, और वहां पे ज्यादा आपको बियरिश नहीं होना है जब तक कि कोई खास एरिया जो यहाँ पे इंट्राडे वाला कम से कम एरिया है वो कट ना जाए, तब तक आपको वहां पे बियरिश नहीं होना है। चलिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों कि यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स का क्या कंडीशन है। मिड कैप इंडेक्स की अगर हम लोग देखें तो मिड कैप इंडेक्स दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही ये आपका इस एरिया को सस्टेन करेगा 43,500, 43,500, है ना, ये कल वाला लेवल है दोस्तों। यहाँ पे ये पिछला वाला एरिया है, देख लो, है ना, इसी एरिया की बात हमने करी थी। तो ये एरिया जब आपका सस्टेन रहेगा तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक चाल देखने को मिलेगी, जो कि आज आपको मिला है, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। बहुत दिनों बाद मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली है, कुछ अच्छे साइन भी हैं, लेकिन धीरे धीरे मार्केट जब आगे बढ़ेगा तो फिर हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा जरूर करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आई होगी। सारी बातें समझ में आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा।